तुला राशि वालों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में। जय बजरंग बली, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अक्षय तृतीया को 3.5 मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इस दिन बहुत से लोग अपने घर में सुख, शांति और बरकत की कामना करते हैं। देवी महालक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद पाने के लिए लोग सोना और चांदी खरीदते हैं और इस दिन कई चीज़ों की योजना भी बनाई जाती है। अगर आप भी अक्षय तृतीया के दिन कुछ चीज़ें यानी सोना, चांदी का सिक्का या घर खरीदने जा रहे हैं तो आज की जानकारी आपके काम आएगी। आज हम आपको अक्षय तृतीया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं और यह भी बताएंगे कि किस शुभ समय पर खरीदारी करनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार हमेशा हमारे लिए सही मार्गदर्शन करते हैं और इसीलिए अपने भक्तों के कल्याण और प्रगति के लिए हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने अक्षय तृतीया के दिन क्या करे और क्या ना करे इसका भी मार्गदर्शन दिया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अक्षय तृतीया को तिथियों के 3.5 मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इस दिन बहुत से लोग घर खरीदते हैं। सोना और चांदी खरीदा और बेचा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन कोई भी व्यवसाय शुरू किया जाए तो वह भविष्य में कभी नहीं रुकती, यह प्रगति करती रहती है। अक्षय तृतीया पितरों की सेवा का दिन भी माना जाता है। इस दिन पितरों को याद किया जाता है। अक्षय तृतीया देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और अक्षय तृतीया के दिन भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। अक्षय का अर्थ है कभी न खत्म होने वाला, हमेशा हमारे साथ रहने वाला। इस दिन यदि हम कोई दान पुण्य करते हैं तो वह दान हमारे लिए पुण्य का संचय करता है, हमारे पुण्य में विकास होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। परशुराम की पूजा करने से आपके जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ें होंगी और इस दिन पितरों की सेवा करने से भविष्य में कभी पितृदोष नहीं होगा और इसलिए यह जानना भी ज़रूरी है कि अक्षय तृतीया के दिन किस समय पूजा और ध्यान करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन एक महत्वपूर्ण पूजा की जाती है जो जल कुंभ पूजा है। इसके लिए समय सुबह 5:45 से दोपहर 12:45 बजे तक है। गृह प्रवेश के लिए भी यह मुहूर्त बहुत उपयुक्त है। इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन देर तक ना सोए और जल्दी उठ के स्नान करने के बाद अगर आपके मंदिर में बाल कृष्ण की मूर्ति है तो उस मूर्ति को आप पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही अगर आपके घर में कोई श्री यंत्र है तो उसकी भी पूजा करें। श्री सूक्त का पाठ करें, श्री यंत्र की कुंकुमार्चना पूजा करें और ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और भगवान कुबेर की पूजा करने से आपको भविष्य में कभी भी कर्ज नहीं लेनी पड़ेगी। कर्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस दिन दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। आज हम जितना अधिक दान देंगे उतना ही अधिक हमें भविष्य में वापस मिलेगा और इसलिए इस दिन भगवान की पूजा बहुत ही उत्साह से करनी चाहिए। 3.5 मुहूर्तों में से यह मुहूर्त हमारे जीवन में सुख, शांति और वैभव लाने वाला माना जाता है। तुला, मीन और मिथुन राशि के जातकों को इस दिन अच्छा खासा लाभ मिलेगा। इनके जीवन में सुख, शांति और वैभव आने वाला है। ग्रहों की दशा शुभ है। ग्रहों के महासहयोग के कारण जातक के जीवन में प्रगति देखने को मिलेगी और इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोस्तों, अपने काम में अनुशासन बनाए रखने के लिए ध्यान से सुने क्योंकि जब तक आप अपने काम में अनुशासन नहीं रखेंगे तब तक आपका काम चौपट होने की संभावना बनी रहेगी
और आपका जीवन पूरे दिन भागदौड़ से भरा रहेगा। देखा जाए तो आपको दूसरे लोगों की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है, और इसलिए दोस्तों अगर आपके स्वभाव में गुस्सा और चंचलता है तो आपको उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत होगी जितनी आप तेज़ गति से काम करना चाहते हैं। इसके लिए साथ ही दोस्तों आपको इसके लिए प्रयास भी करने होंगे। यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जीवन में नए अवसर पाने के लिए अपने स्वभाव में कुछ बदलाव करना ज़रूरी है, जिसके कारण आप रुकावट महसूस कर रहे हैं। आपको अभी से ही प्रयास शुरू करने होंगे, क्योंकि आपके खुद की गलतियां समय के साथ आपको इसका एहसास होगा। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपको जो लाभ मिल रहा है उसके कारण नए लोगों के साथ काम करना शुरू करना संभव हो सकता है, और आप अपने रिश्ते में स्थिरता भी महसूस करेंगे। दोस्तों आपको अपने पार्टनर को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है, और उस पर किसी भी बात का दबाव न बनने दें। वही आपको बता दें कि एकाग्रता भंग हो सकती है, इसलिए इसके कारण आपको कोई भी काम और जिम्मेदारियां पूरी करने में दिक्कत आएगी। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते समय आपको मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है, इसलिए उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद लें, क्योंकि इस समय कोई भी आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। जिससे आपको मदद की उम्मीद है, जिससे आपको मदद पर भरोसा है, वह व्यक्ति आपकी सहायता अवश्य करेगा। काम में नयापन न होने से आपको उत्साह में कमी आ सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि यह केवल समय का खेल है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है। अपने पार्टनर के फैसले को ज़्यादा महत्व देकर आप अपनी अहमियत कम कर सकते हैं। अगर आपके पास तो पूरे धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ परिस्थितियों का सामना करें। चीज़ें आपकी उम्मीदों के मुताबिक चीज़ें आपके उम्मीदों के मुताबिक हो रही है, फिर भी लक्ष्य हासिल होने तक आप शांति नहीं रहेंगे। बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ता नजर आएगा, और आप अपने कार्यक्षेत्र में उच्च पद हासिल करेंगे। यह भी संभव है कि इस दोस्त के साथ रिश्तों से जुड़े फैसलों पर कायम रहना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, और अपनी मेहनत से आप जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें स्थिरता बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी है। लोगों की वजह से आपके अहंकार को ठोस पहुंचा सकती है, इसलिए हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास दूसरे लोगों को नज़र न आए, लेकिन आपको अपने प्रयासों और क्षमता पर पूरा भरोसा रखना होगा, क्योंकि जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक सामने वाला कैसे काम करेगा। क्या सामने वाला आपकी बात स्वीकार करता है? दोस्तों अगर हम मीडिया क्षेत्र की बात करें तो मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को बढ़ती प्रतिस्पर्धा में खुद को साबित करना पड़ सकता है। माता पिता आपके रिश्ते का विरोध कर सकते हैं, और खून की कमी के कारण आप में शारीरिक परिवर्तन दिखाई देंगे। साथ ही जीवन में सकारात्मक भी बढ़ सकती है। जो निर्णय आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे उसके लिए आपको दूसरों लोगों की मदद लेनी पड़ सकती है। तो परिवार का हर व्यक्ति आपकी वजह से खुश महसूस करेंगे, क्योंकि आपका काम ही कुछ ऐसा होगा। जीवन में लोगों और रिश्तों का महत्व बढ़ता नज़र आ रहा है। दोस्तों उम्मीद के मुताबिक आपको पैसों से संबंधित स्थिरता मिल सकती है, इसलिए फ़िलहाल किसी भी तरह का जोखिम ना लें। परिजनों की आशा के अनुरूप विवाह शीघ्र होगा, और पेट दर्द तथा पैर दर्द आपको परेशानी दे सकते हैं। जीवन में सही गलत का निर्णय न कर पाने पर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी भी पुरानी गलतियों से सीखे हुए सबक नहीं अपना रहे हैं, इसलिए ऐसी ही स्थिति बनने की आशंका है। दोस्तों शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम में
प्रति एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता होगी और परिवार के दबाव के कारण विवाह से संबंधित निर्णय आपके मन के विरुद्ध हो सकते हैं। निराशा हाथ लगेगी, इसका ध्यान रखें तथा आपके लिए नकारात्मकता के कारण तनाव हो सकता है। अगर आपको हर छोटी छोटी चीज़ में नकारात्मकता ही नज़र आती है तो इससे आपको नया काम शुरू करने में दिक्कत आ सकती है। शांति पाने के लिए धैर्य रखें। धैर्य आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मामले में धैर्य नहीं रखेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। हर बात के लिए अपने पार्टनर पर दबाव डालने से रिश्ते में रुकावटें आ सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें अपने लिए भी छोड़नी पड़ेगी। आपको हर चीज़ अपने तक ही रखनी है। आपको हर बात के लिए पार्टनर पर दबाव नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी काम योजना के मुताबिक ना करें और समय की पाबंदी को नहीं समझते, इससे आप पर तनाव बढ़ सकता है। पैसों से जुड़े मामलों में जागरूकता दिखाने की ज़रूरत होगी और कामकाज से जुड़ी कई बड़ी बातों को नज़रअंदाज करने से आपको नुकसान हो सकता है। पार्टनर पर बढ़ती निर्भरता आपके लिए नुकसानकारक बन सकता है। दोस्तों, आपके अंदर क्षमता होने के बाद भी आप छुपी हुई बातों में फंसे रहने के कारण नए अनुबंध प्राप्त नहीं कर पाते। अपने आसपास के हालात को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों और उन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है जो आपको आपके उद्देश्य से भटका रही है। ऐसी चीज़ों में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करें और आप काम से जुड़े हर बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सूर्यदेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि आज का आपका क्या है। आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ने वाला है। सितारों में बदलाव का असर आपके मन में आत्मविश्वास पर भी पड़ेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आपके ऑफिस में भी सकारात्मक माहौल रहने वाला है। कारोबारी अपनी कोई रुकी हुई योजना फिर से शुरू कर सकते हैं। जो भी नौकरी करते हैं वह अपने काम का पूरा ध्यान रखें। अपनी मेहनत और लगन से आप अच्छी सफलता हासिल करने में सफल होंगे। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपनी आमदनी को ध्यान में रखकर ही खर्च करेंगे तो यह आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके छोटे सदस्यों के साथ बहुत मज़ेदार वक्त रहने वाला है। आज का दिन परिवार वालों के साथ बहुत मज़ेदार बीतेगा और समय भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। दोस्तों, यह समय के अनुसार आपको अपने अंदर भी बदलाव लाना होगा। यह जो समय चल रहा है, ऐसे में आपको खुद में भी थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। समय के साथ चलते दोस्तों, अपने दैनिक व्यवहार में बदलाव लाएं। समय पर उठने बैठने का तरीका बदलें। दोस्तों, अगर आप हर चीज़ को काम कर देंगे तो अच्छा रहेगा और आपकी पर्सनैलिटी में भी ज़्यादा निखार आएगी। वही बात आ रही है दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी पर आँख में आँख डालकर भरोसा करना आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए किसी पर भी भरोसा ना करें। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखना अति आवश्यक है। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें और उन्हें समझें। आप कोशिश करेंगे तो बिजनेस में अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वह अपनी योजनाओं को लोगों के साथ साझा नहीं करेंगे। कोई कर्मचारी या कोई अन्य आपका फ़ायदा उठा सकता है। वह अपने स्रोतों के माध्यम से आपको नए ऑर्डर देंगे। बदलते मौसम के कारण आपको थोड़ी सी थकान या आलस आ सकता है। यदि आप में ताकत है तो यह आप पर निर्भर है। उचित आराम करना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए उचित आराम करते रहें। दोस्तों देखिए आपने क्या गलती की है। दोस्तों अपने द्वारा की गई गलतियों पर गौर करें और फिर अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।